हेलो व्यूवर्स, आज मैं टैली का नोट्स में लिखवाऊंगा। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ टैली के पूरे चैप्टर का नोट्स बनवाऊंगा जिससे आप आसानी से टैली को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली कोर्स का एक्सपर्ट नोट, टैली ERP 9.0 GST, जो कि ERP का पूरा नाम होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, और GST का पूरा नाम गुड एंड सर्विस टैक्स। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैकेज है जिसमें हम किसी भी प्रकार के अकाउंटिंग कार्य करते हैं। इसमें हम व्यापार के रोज के ट्रांजैक्शन यानी लेन देन को लिखते हैं और इसमें डाटा को स्टोर और मेंटेन किया जाता है, जैसे परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, डिपॉजिट, विड्रा आदि। कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर जैसे WinCA और DAKG मार्केट में पहले से उपलब्ध हैं। इसका पुराना नाम टैली का पिट्रियोनिक्स और टैली सॉल्यूशन था और इसको बंगलोर की कंपनी ने बनाया था। टैली को समझने के लिए डेबिट क्रेडिट की जानकारी आवश्यक है, तो इसके आगे हम इसके बारे में बताएंगे। लेकिन टैली का जो विंडो जब कंप्यूटर आप खोलते हैं टैली कंप्यूटर में, तो टैली कुछ इस प्रकार से खुलता है। तो यानी कि यहाँ पे तक पहुँचने के लिए आपको अल्टर W करके और फिर अपने एजुकेशनल वर्जन यानी एक शैक्षणिक एक प्रकार से प्रोग्राम में आप ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह से गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। तो इस तरह से आप अपना कॉपी कलम लेकर एंड क्रेडिट, जैसा कि जानते हैं आप, टैली में जो रूल होते हैं डेबिट व क्रेडिट के अकाउंट के केस में, उसको हम समझाने चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब किसी अमाउंट को किसी बैंक में जमा करते हैं तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट यानी माइनस होता है तथा बैंक अकाउंट डेबिट होता है। ऐसे में इसका मैनुअल बनाया गया है। कैश अकाउंट जैसे 5,000 रुपये क्रेडिट किया तो बैंक को हो जाएगा 5,000 रुपये डेबिट। फिर आता है दूसरे केस में, जब आप बैंक से पैसा खुद निकालने जाते हैं, यानी कि जब अमाउंट को किसी बैंक से विड्रा कराते हैं, भुगतान लेते हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है तथा कैश अकाउंट डेबिट होता है। और बैंक अकाउंट यहाँ पे देखिए मैनुअल बनाते समय हमने लिखा है 5,000 रुपया क्रेडिट हुआ तो बैंक हमारा कैश अकाउंट जो है 5,000 रुपया डेबिट होता है। तो इस तरह से आसानी से हम डेबिट क्रेडिट को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम किसी अमाउंट या चेक को किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा करते हैं तो पहला बैंक हमेशा क्रेडिट होगा तथा दूसरा बैंक डेबिट होता है। जैसे सहारा से हमने कोई बैंक का चेक लिया 5,000 का और SBI में जमा किए तो 5,000 रुपये SBI में जमा हो जाता है। फिर नोट्स अपना लिखते रहेंगे। हाँ, टैली स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम में टैली में जाके टैली ERP में जाके अल्टर के साथ अल्टर W प्रेस करते हैं, तो अल्टर के साथ W प्रेस करते हैं तो आपका कंपनी खुल जाता है, टैली खुल जाता है। और टैली खुलने के बाद सबसे पहले इसके आगे जो हम लोग सीखेंगे वो है कंपनी बनाना यानी कंपनी क्रिएशन। तो ऐसे में इस नोट्स को आप आसानी से लिख लीजिए। पहले पार्ट में यही इतना। थैंक यू वेरी मच।